हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोन फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ अपने चैनल, आपका अपना चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं रोज़ की तरह कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो देखते हैं क्या बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस देंगे आप उनको, प्लीज़ बताइए। अभी एक और दूसरे डेक से भी देख लेते हैं, फिर लेंगे मैसेजेस, ठीक है। तो कार्ड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को। फर्स्ट मैसेज उनका क्या होगा, कैसा होगा, देखते हैं। बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। हे माँ काली, बाबा जी भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट मैसेजेस आ गए हैं और मेरे व्यूवर्स के लिए सेकंड मैसेजेस क्या हैं, क्या हैं, क्या हैं, यहाँ से है। ओके। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ही मैसेज है जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बट डोंट वरी। अभी देखते हैं आप लोग कहाँ हैं, किस कंडीशन में आपकी एनर्जी चेंज हुई है, नहीं हुई है। नहीं हुई है तो मैसेज वैसे ही आएंगे। और बताइए, देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, क्या है उनका रिसेंट पास, क्या चल क्या रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। हैं आ गए। और क्या चल रहा है, रिसेंट पास्ट क्या चल रहा है। ओके। लाइव लाइफ टू द फुलेस्ट, प्लीज। ओके। एंड करेक्ट मिस्टेक, कैसा मिस्टेक करेक्शन करना है। तो बहुत अच्छा आया है कार्ड आपका। चेंज हुआ है आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में चेंज आई है। कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि फिजिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो हम सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, वो चीज़ हमारे साथ होने लगता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे कि आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर पर्सन किसी काम से गया है और आप सोचेंगे यार वो तो कहीं कोई मेरे साथ बेवफाई कर रहा है, तो वो चीज़ आपके साथ होने लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपका बॉस जो है आपसे ज़्यादा ध्यान किसी और को देता है, तो ऑटोमेटिक वो किसी और को देने लगेगा। अगर आप ऐसा बोलते हो यार मैं काम करता हूँ, करती हूँ, लेकिन मुझे मेरा बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि मेरा बॉस, मेरा सीनियर, मेरा जो भी है वो तो किसी और को दे देता है, तो एक आधी बार अगर दिया भी है तो आप बोलो ठीक है, अब मुझे ही मिलना है मुझे। मतलब एक सोच को पॉजिटिव वे पे जो हम सोचते हैं उसी को अपने सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, वही वाइब्रेशन में हम आ जाते हैं। और जब हम उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो यूनिवर्स से हम वो चीज़ को खींच लेते हैं अपने तरफ, है ना। तो अभी क्या करना है,
आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत अच्छी चेंज हुई है। तो आप लोगों ने जो भी सेलिब्रेशन किया है, जो भी मौज मस्ती की है, वन साइडेड आपने वहाँ की है जहाँ पे आपको मतलब जहाँ की है जहाँ मतलब वन साइडेड, जैसे कि मान लो आप जो भी है जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, तो जिसने आपको बनाया आपने उसको नज़रअंदाज किया। अब आप अपने अपने लाइफ में देख लीजिएगा कि आज यूनिवर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ऐसा क्यों आ रहे हैं। जिस किसी की वजह से आप बने हो, आप आज लाइफ में जो भी अचीव किए हो उसको आप भूल रहे हो। और जो चमचे बेलचे जो बटर ऑयलिंग करते हैं, जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं, जो आपको अपने उसके साथ आपका ध्यान हो गया और कहीं ना कहीं आपने सेलिब्रेशन की है उनके साथ, है ना कहीं सेलिब्रेशन उनके साथ की है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लिए उतना अच्छा ना हो, उतना वो आपकी गलती है, वो आपका मिस्टेक है। उसको आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, करेक्ट करना है उस चीज़ को। तो जो आपने नज़रअंदाज किया, जिसने आपको बनाया उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया, और आपने इंजॉय किसके साथ किया, बनने के बाद जो आपके तरफ आ गए। सॉरी। दो तरह के लोग होते हैं, एक आपके स्ट्रगल टाइम में जब आप कुछ बन रहे होते हैं तब आपके साथ होते हैं, और एक जो होते हैं जब आप बन जाते हैं तो लोग पीछे पीछे आ जाते हैं कि उसके पास चलो तो मुझे बेनिफिट होगा, आपकी प्रशंसा करना, आप बहुत अच्छे। और लोग जो बनाए हैं वो प्रशंसा नहीं करेंगे उतना, क्यों, क्योंकि उनकी वजह से तो आप बने हो। तो ये रियलिटी को स्वीकार करना चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और अब अगर आप लोग अभी कर रहे हैं, करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, तो प्लीज़ आप समझ जाइए, संभल जाइए। कहीं छोटा सा लालच के लिए अगर आप ऐसे लोगों को जो आपकी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करते हैं, जो आपके जो भी चीज़ें हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं, अगर आप उनको देने वाले हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उनके साथ सेलिब्रेशन का मूड बना रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, सुधर जाइए, संभल जाइए, क्योंकि ये संभलने का टाइम है। ये छोटा सा फ़ायदा जो है आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आप संभल जाते हैं तो ये छोटी छोटी फ़ायदा, जिसने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया है, उसके साथ जो छोटा छोटा चीज़ जो आपसे जुड़े हैं, जो स्टार बनाया है, प्लीज़ उनको आप दीजिए जो भी देना चाहते हैं, जो भी आप उनके साथ खुलकर लाइफ को मतलब उनके साथ आपको लाइफ को खुलकर जीना है। उनको, उन व्यक्तियों को ग्रेटिट्यूड पे करना है कि यार आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, या तुमने एक बार ज़रूर बोलें, आप जिसकी वजह से यहाँ तक आए हैं, आप बार बार यूनिवर्स से तो बोले, ईश्वर से तो बोले, वो तो बोलना बनता है, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करें, लेकिन उस व्यक्ति को उसका हिस्सा, उसका हक दे दीजिए कि उसके मन में ऐसा है, लगता है कि आपने उनका हक उनको नहीं दिया। आप एक बार बोल तो देते, जैसे बोलते हैं ना, काश वो मुझसे बोला होता, काश वो मुझसे बोली होती। तो एक बार उनसे बोल तो दीजिए कि यार आपका बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत ग्रैटिट्यूड है आपका कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देखो पहुंचाते क्या है, वो रास्ता दिखाते हैं, पहुंचते तो हम खुद से हैं, एफर्ट तो हम खुद डालते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। तो रास्ता दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और रास्ते पे चल रहे हो तो आपको किसी भी नेगेटिविटी से बचाना, जब आप होपलेस होते हैं, टूटते हैं, उस वक्त भी संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो संभाल लिए, जो आप आए हो, आप स्टार बन गए हो, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों के साथ मग्न मत हो जाइए, छोटे छोटे फ़ायदा में ज़्यादा मत उलझ जाइए। आपको यूनिवर्स यहाँ अलर्ट कर रही है, तो आप प्लीज़ अपनी गलतियों को सुधार लीजिए और आप अपनी ज़िंदगी को जिए, खुल के जिए, अपने अचीवमेंट को, जो आपने अचीव किया है उसको, और जो करने वाले हैं उसको बारे में सोचें, और जो आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं उनके बारे में सोचें। ठीक है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, खुल के जीना है और अपनी गलती को सुधारना है। गलती को क्या सुधारना है, क्योंकि जिस किसी के भी आप वजह से आए हैं उसको आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। जैसे काम कोई और करता है और हम इंक्रीमेंट बहुत लोग किसी और को लगा देते हैं, जो उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है। जो जिसका हक है उसका वो हक दे दीजिए, वो गलती आप ना करें। दुनिया कर रही है, करने दीजिए, आप ना करें। तो और देखते हैं, ये आपकी थी
कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। तो बहुत खूबसूरत गाइडेंस है, बहुत अच्छी गाइडेंस है, संभलने वाली गाइडेंस है। इसीलिए बोलती हूँ जब कभी भी ये वीडियो आप देखेंगे उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए होगा। ये नेक्स्ट 24 आवर्स के क्या, ये तो नेक्स्ट 24 मंथ्स बोल दीजिए, नेक्स्ट 24 ईयर्स बोल दीजिए। इतनी खूबसूरत मतलब ये है, अगर इस तरह की चीज़ों को लाइफ में हम अचीव कर लेते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो फिर तो हमको ज़्यादा परेशानी का मतलब गलती नहीं करेंगे तो ऑब्वियस पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग की डिवाइन के मैसेज। अब आते हैं हम पार्टनर्स थॉट्स के, पर्सन थॉट्स के, या जो भी आपके माइंड में है, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या चल रहे थे। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आ जाइए, और अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है सुबह सुबह उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ साईं बाबा, प्लीज़ भोलेनाथ, प्लीज़ माता रानी, माँ काली, दुर्गा कात्यायनी, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा था। वाह पागलपंती थी भाई, बहुत ज़बरदस्त वाली पागलपंती थी। और क्या चल रहा था, किस टाइप की पागलपंती थी, अभी हम उसको ये भी देखेंगे। ये जो डेविल है, कैसा एनर्जी था डेविल में, कैसी पागलपंती थी, देखती हूँ। कैसा सुबह सुबह गुस्सा था, नाराज़गी था, प्यार था, क्या था, देखिए ज़रा। क्लेरिफाई डेविल, क्लेरिफाई डेविल, क्लेरिफाई डेविल, प्लीज़ माता रानी क्लेरिफाई डेविल। तो आपने उनको रिजेक्ट किया है, आपने उनको उनकी जगह दिखाई है। और देखते हैं और क्या चल रहा था उनके माइंड में, और क्या चल रहा था उनके माइंड में, और क्या चल रहा था उनके माइंड में। हाँ, तो जो मैंने बोली, जो आपने जगह दिखाई है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको चीट किया, उनको धोखा दिया। उनको एक और मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं बताऊंगी। ये मैसेज कि आपकी वजह से बहुत लोग बने हैं, मेरे व्यूवर्स की वजह से बहुत आपके पर्सन बने हैं, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं दिया है। आपको क्रेडिट नहीं दिया, आपने उनके मुंह पे दरवाजे मारे हैं, बंद किए हैं, उनकी जगह दिखाई है। वो गुस्से हैं, गुस्से में है, नाराज़गी है, भर भर के नाराज़गी है। उनको लग रहा है जैसे आपने उनको धोखा दिया, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत सारा चीज़ नुकसान हुआ है। कैसे फुलफ़िल करें, कैसे उसको हम कवर अप करें। कि और बहुत सारे पार्टनर्स के मतलब ऐसा लग रहा है, व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में, कि उन्होंने जो किया वो आपने उनको कर दिया। जैसे उन्होंने आपको छोड़ के, आपका फ़ायदा उठा के किसी और के साथ सेलिब्रेशन में गए थे, तो अभी आपने सीधी सीधी बोल दिया नो थैंक्स, इट्स ओके, है ना। तो उनको जो ना बोला है, इससे उनको बहुत पेन है, और कैसा है, और क्या है, और क्या है, और क्या है। तो उनको लग रहा है कर्मा। तो अभी जैसे मैंने बोली कि जो आप उन्होंने आपके साथ किया था वो आपने कर दिया। तो ऑब्वियस व्हील्स घूम चुके हैं, चक्का घूम चुका है। जिस तरह से उन्होंने घुमाया था, वो रिवर्स उनको उतना ज़्यादा टाइम बढ़ के मिल रहा है। और जिस तरह से आपने घुमाया था, आप कहीं मतलब निकल गए हैं सेलिब्रेशन में, मोड पे कहीं भी निकल चुके हैं। तो अगर आपके पार्टनर का, पर्सन का अगर आपको बनाने में हाथ है, तो आप ज़रूर उनको ग्रेटिट्यूड बोल के दे दीजिए। क्या जाता है कि हाँ भाई आज तुम्हारी वजह से है। और किसी व्यक्ति का है, किसी गुरु का है, किसी उनका है, तो उनको भी ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे करें, जो उनको भी बोले। तो आज सुबह सुबह आपके जो पर्सन है, जो भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत नाराज़गी, बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन, और एक नेगेटिविटी के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मैं उठे थे वो। क्योंकि यहाँ पे ना कार्ड के साथ साथ मेरे को चैनलाइज मैसेज भी हो रहे हैं कि बहुत गुस्से में उठे हैं, नाराज़गी में उठे हैं, बॉडी भारी था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई हालचाल जानने वाला नहीं है। और इस वजह से उनको लग रहा था कि जिस तरह से आपको जो दिए थे वो रिटर्न आ गया है, आपको अपना बन के लूटे थे, तो आप उनके अपनों की लिस्ट से बड़ी स्लोली स्लोली निकल गए। उनको पता ही नहीं चला कि आप कैसे निकलते चले गए। उनको ऐसा फील हो रहा था कि कर्मा है, चीज़ें होती है। देखो, तो कहीं ना कहीं आपको छोड़ के वो थर्ड पर्सन में थे, थर्ड पार्टी में थे, कहीं और गए थे, आपसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दिए थे।
तो आज उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, कार्मा के बारे में सोच रहे थे, मॉर्निंग थॉट उनकी चल रही थी। और जो उनको ऐसा लग रहा था कि आपको उन्होंने बहुत पेन दिया है, बहुत ज़्यादा आपको किसी भी तरह से, कुछ स्पेल वर्क भी हो सकता है आप पे किया हो, कुछ आपके साथ बहुत कुछ नुकसान किया था उन्होंने आपका। जो चीज़ चाहते थे वो आपसे ले लिए थे, आपको दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, आपको मुसीबत में डाले थे, आपको अपना बल्कि आपके पीठ में खंजर मारे थे। तो आज वो महसूस कर रहे थे कि कैसे स्लोली स्लोली जो एक समय आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, कैसे स्लोली स्लोली आप निकल गए और कैसे आप राइज कर गए। आपके पार्टनर सोच रहे थे कहीं ना कहीं आप वहाँ से उठे हो ऊपर। तो और अब वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कहीं ना कहीं आप स्टार बने हो। तो कहीं ना कहीं आपको आपका कर्मा, आपका गुड वर्क का जो फल है वो मिल रहा है और मिलने वाला है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ नहीं है, आप और राइज करोगे और ऊपर जाओगे, उनको आभास होने लगा है। तो उनको ये भी लग रहा था कि जो उन्होंने तीसरे को, आपको छोड़ के किसी और की बात सुनी, बोली ना किसी और को ध्यान दिया है, तो जो उन्होंने कल किया था उस पे आज उनको बहुत अफसोस था, बहुत पछतावा था। आपको वो बता दी, बॉडी पेन, भारी सर, हेडेक, बॉडी मतलब ऐसा कि उठा नहीं जा रहा था, बॉडी पूरा शिथिल था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस नहीं जाए, घर में ही वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे ये क्यों करना है, ये लोग काम क्यों करते हैं, ऐसा ऐसा उनको बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन टाइप एनर्जी थी। और एक ले लेती हूँ, और एक ले लेती हूँ, और कैसी एनर्जी थी। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं और आप मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे खुल के कुछ बातें करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ संपर्क करना चाहते हैं और वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप नाराज़ चल रहे हो ऐसा लगता है। या होगा भी तो उस सिचुएशन पे, उस टॉपिक पे उतना डिटेल से बात नहीं हो पाएगी क्योंकि शायद अब आप सुनना पसंद नहीं करोगे। जब आप सुनना पसंद करते थे, चाहते थे कि वो बोलो, जब आप चाहते थे थर्ड पर्सन का क्लेरिफिकेशन दो, तो उन्होंने नहीं दिया है। तो अब वो अगर वो थर्ड पर्सन के बारे में बोलना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो शायद अब आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा वो सोच रहे थे आज सुबह सुबह और बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। हो सकता है फिजिकली ठीक ना हो, मेंटली ठीक ना हो। जब फिजिकली मेंटली ठीक नहीं होंगे तो ऑब्वियस महसूस भी अच्छा नहीं करेंगे। तो आज सुबह की जो सुबह थी वो अच्छी उनके लिए नहीं थी और जो सोच रहे थे कहीं ना कहीं उनको रिग्रेशन है, रिग्रेट है और हो सकता है कोई सॉरी भी बोलना चाहे, माफ़ी भी मांगना चाहें। और अब उनको ये ध्यान में आ रहा है कि कर्मा जो है, काम जो है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि जो हम करते हैं वही हमें आता है। इनका एहसास उनको हो रहा था और वो थर्ड पार्टी भी एहसास करा रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बहुत नाराज़गी थी सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ, ऐसा क्यों किया। उनको बार बार ऐसा लग रहा था क्यों किया, क्यों किया, क्यों थोड़ा सा मैं कंट्रोल नहीं किया, क्यों ऐसा किया, क्यों इतना पेन दिया। आज वो जब पेन उनके पास जा रहा है तब उनको पेन का सही मायने में मतलब समझ में आ रही है। तो ये था कि वो आपसे क्या बोले। एक मिनट, एक और कार्ड गया है, देखती हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से, वो ला नहीं पा रहे हैं। दोनों के बीच में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं। पैसे अर्निंग करने में भी उनका उतना मन नहीं लग रहा है। मनी मनी जो करते थे, मनी से उनका मन ऐसा लग रहा है जैसे कि हट रहा है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। और माता रानी, बाबा जी, भोलेनाथ, सारे लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड।